दक्षिण के जंगलों में सांग्रीला नाम का एक कबीला था जिसमें भी जाति के शिकारी लोग रहते थे। इस कबीले का सरदार नाग नाम का भील था, जो अपने नाम के अनुसार खूंखार और शक्तिशाली था। धनुर्विद्या में प्रवीण नाग अपने बाणों पर विष लगाकर रखता था। अपने शत्रु की हत्या करने में उसे देर नहीं लगती थी। नाग की पत्नी का नाम तत्ता था। तत्ता भी एक विशालकाय डरावनी औरत थी, जिसके गले में सिंह के दांतों की माला पड़ी रहती थी। दोनों पति पत्नी आसपास के जंगलों के कबीलों में खतरनाक माने जाते थे। बहुत दिनों की प्रतीक्षा के बाद तत्ता ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम तिष्ण रखा गया। नवजात शिशु जन्म के समय 8 किलो वजन का था, इसलिए उसका यही नाम उचित था। तिष्ण को वहां की भाषा में कहा जाता है भारी। तिष्ण का पालन पोषण होता रहा और वह 16 वर्ष की आयु तक तो पर्वताकाय शरीर का स्वामी हो गया। अस्त्र शस्त्र चलाने में वह पिता से भी कई कदम आगे था। कई बार तिष्ण ने निहत्थे ही जंगली सुअर का शिकार किया। उसकी शारीरिक शक्ति असीम थी। नाग अपने पुत्र को मदमस्त गज की भांति झूमता देखता तो गर्व से उसका सीना चौड़ा हो जाता। नाग वृद्ध हो चला था। उसने तिष्ण को ही कबीले का सरदार बना दिया। नियमानुसार तिष्ण सरदार बनने के पहले दिन आखेट को निकला। तिष्ण जिधर से भी गुजरता जंगली पशुओं की लाशें गिराता जाता। उसके 2 नौकर नाड़ और काड़ उन्हें उठाकर एक स्थान पर एकत्र करते रहे। तिष्ण ने बहुत सारा मांस एकत्र कर दिया तो उसे भूख लगी। भूख मिटाने को मांस तो बहुत था, परंतु पानी नहीं था। तभी उसके दोनों अनुचर वहां आ गए। अब भूख लग रही है, दिशा भ्रम भी हो गया लगता है। क्या कहीं पानी मिल सकता है? चलकर भूख शांत की जाए, तिखा ने कहा। हां, वह विशाल शाल का पेड़ देख रहे हो? उसके बाद की पहाड़ी के पीछे सुवर्णा नदी बहती है। उसका पानी बहुत शीतल भी है, नाड़ ने बताया। वह पहाड़ी भी बहुत रमणीक है। उस पर एक मंदिर है जिसमें भगवान जटाजूटधारी की मूर्ति है। आप उनकी पूजा कर सकते हैं। काड़ भी बोला। यह भगवान क्या होता है? तिष्ण ने पूछा। काड़ वृद्धावस्था की तरफ अग्रसर था। सुदूर जंगलों में आखेट के लिए भ्रमण कर चुका था और कई साधु सन्यासियों की संगत में रह चुका था। उसे थोड़ा बहुत ज्ञान था। यह पेड़ पौधे, जीव जंतु, चराचर जिसने बनाए हैं वह भगवान है। काड़ ने अपनी ज्ञान सामर्थ्य के अनुसार बताया कि यह हवा कहां से आती है, जल कहां से आता है, सब भगवान की कृपा है। तिखा का किशोर मन उस नई जानकारी पर उत्सुक हो उठा। उसने काड़ से भगवान के बारे में और भी पूछा। यह भगवान कहां रहता है? मैं ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहूंगा। वह तो कण कण में व्याप्त है, इन फूल पत्तियों में भी है, परंतु उससे मिलने के लिए उसकी भक्ति करनी पड़ती है, पूजा करनी पड़ती है। मैं करूंगा, तिष्ण दृढ़ स्वर में बोला। मैं ऐसे व्यक्ति से मिलने के लिए कुछ भी कर सकता हूं जो बिना कुछ लिए इतना सब कुछ देता है। तब तुम मंदिर में चलकर पूजा करो। तिष्ण के मन में प्रभु मिलन का बीज अंकुरित हो गया। उसके हृदय में भगवान की कृतज्ञता के लिए स्वाभाविक प्रेम उमड़ आया था। तीनों पहाड़ी पर चढ़ने लगे। ज्यों-ज्यों तिखा पहाड़ी पर चढ़ रहा था, उसकी भूख प्यास लुप्त हो रही थी। एल अंतर्मन में एक
अवर्णनीय उत्सुकता आनत भर रही थी। वे पहाड़ी के शिखर पर पहुंचकर मंदिर के सामने पहुंचे। महादेव की मूर्ति देखते ही कृष्ण अपनी सुध बुध भूल गया और भाव विह्वल होकर मूर्ति को अपने आलिंगन में बांध कर रोने लगा। हे संसार को जल, वायु और प्राण देने वाले, वह भाव विभोर होकर बोला, तुम इतने महान होकर भी इस जंगल में अकेले रहते हो। मूर्ति के सिर पर कुछ पुष्प रखे थे। तिखा ने उन्हें उठाकर फेंक दिया। यह किसकी दुष्टता है? मेरे स्वामी के सिर पर यह फूल किसने रखे? मैं अक्सर एक व्यक्ति को देखता हूं। नाड़ बोला, वह प्रातःकाल आता है और इनके सिर पर शीतल जल डालकर फूल पत्तियां रखकर लंबा लेट जाता है, साथ ही कुछ बड़बड़ाता रहता है। जरूर वह कोई अघोरी है जो मेरे स्वामी को निमित्त बनाकर किसी स्वार्थ सिद्धि में लगा रहता है। कृष्ण बोला, इन्हें भोजन भी नहीं कराता होगा। मैं प्रतिदिन इन्हें ताजा मांस का भोजन कराऊंगा। वह भोजन लेने चल पड़ा, पर तू मंदिर से जाने को उसका मन नहीं करता था। वह बार बार लौटता और मूर्ति से लिपट जाता। भगवान, मन तो जाने का नहीं करता, परंतु तुम्हें भूख लग रही है इसलिए जाता हूं। तिखा वहां से निकलकर पहाड़ी से नीचे उतर गया। नाड़ तो हतबुद्धि रह गया, जबकि काड़ कृष्ण की अवस्था समझ रहा था। हमारा सर्वनाश हो गया। नाड़ बोला, स्वामी पागल हो गए, सब तुम्हारे कारण हुआ है। अब बड़े स्वामी तुझे भूनकर खा जाएंगे। काड़ ने कुछ न कहा। वह उस निर्बुद्धि को क्या समझाता। कृष्ण वापस लौटा तो उसके दोनों हाथों में मांस था। उसने आते ही मांस भूना और उसे कई पत्तों पर रखा, फिर प्रत्येक पत्ते का मांस चखा कि कहीं कच्चा तो नहीं रह गया। तत्पश्चात संतुष्ट होकर भगवान को समर्पित किया। यह तो बिल्कुल ही पगला गया है। इतना सुगंधित मांस पत्थर को भेंट कर रहा है। हमारी भूख का इसे ख्याल ही नहीं। नाड़ अप्रसन्न होकर बोला। कृष्ण मूर्ति के सामने बैठा भोजन करने का आग्रह कर रहा था। स्वामी, शाम होने को आई, अब घर चलो, प्रतीक्षा हो रही होगी। नाड़ बोला, मैं नहीं जा सकता। रात्रि का समय जंगली जीवों के घूमने का है। मैं भगवान को अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम जाओ। काड़ अब अपनी मृत्यु निश्चित जान। नाड़ क्रोध से बोला, तेरे कारण स्वामी ऐसी बातें करने लगे। मैं बड़े स्वामी से कहकर तुझे दंड दिलवाऊंगा। अभी जाता हूं, तू यहीं रुक इस पागल के पास। नाड़ पहाड़ी से उतर गया। काड़ भी विचार करने लगा कि निर्बुद्धि नाड़ जब नाग को बताएगा तो वह महाशठ तनिक भी विचार किए बिना उसे मृत्युदंड दे देगा। अत उसका वहां से भागना ही श्रेयस्कर था। कृष्ण अकेला ही मंदिर में रह गया। रात्रि होने पर वह मंदिर के द्वार पर धनुष बाण लेकर भगवान की रक्षा में जुट गया। सारी रात जागते हुए उसने पहरा दिया। उसका प्रेम अनंतता की ओर जा रहा था। प्रातः काल होने पर कृष्ण अपने भगवान के लिए ताजा मांस लेने पहाड़ी से उतर गया। उसके जाने के कुछ क्षण बाद ही वह पुजारी आ गया जो रोज मंदिर में पूजा अर्चना करता था। मंदिर में मांस देखकर वह हतप्रभ रह गया। हे भगवान, यह भ्रष्टता किसने की? किसी जंगली शिकारी ने मंदिर अपवित्र कर दिया। उस शिकारी को कोसते पुजारी ने जैसे तैसे मंदिर साफ किया और स्वयं नदी में स्नान करके आया। तत्पश्चात अपने महामंत्रों से स्तुति की और वापस अपने घर लौट गया।
कृष्ण वापस लौटा। उसने कई जानवरों का मांस इकट्ठा करके भूना था और उसमें शहद निचोड़ कर लाया था। मंदिर में फिर वही फूल पत्ते देखकर वह क्रोधित हो गया। भगवान के आचमन के लिए वह मुंह में पानी भरकर लाया था, इस कारण बोल नहीं सकता था। उसने अपने पैरों से फूल पत्ते हटाए, फिर मुंह का पानी मूर्ति पर उड़ेल दिया। भगवान, मेरी अनुपस्थिति में वह दुष्ट अघोरी आया था। किसी दिन मुझे मिला तो दंडित करूंगा उसे। लीजिए आप भोजन कीजिए। आज मैं ताजा मांस में शहद भी निचोड़ कर लाया हूं। कृष्ण बोला। इस तरह 5 दिन तक कृष्ण अपने भगवान के भोजन में दिन और रक्षक बनकर रात गुजारता रहा। उसे स्वयं तो खाने पीने की सुध नहीं थी। कृष्ण के माता पिता उसे अन्यत्र ढूंढने निकल गए, क्योंकि जब वह वहां मंदिर पर आए तो वहां कोई न मिला। तब नाडू ने कहा कि अवश्य वह कार्ड उसे बहकाकर कहीं ले गया होगा। उधर पुजारी महोदय रोज मंदिर में ऐसा हाल देखते तो उस भ्रष्टता पर विलाप करते, मंदिर साफ करते, पूजा करते और लौट जाते। यह भगवान की ही लीला थी कि कभी पुजारी और कृष्ण का सामना नहीं हुआ था। संभवत कृष्ण की उग्र प्रवृत्ति से पुजारी का कोई अहित हो जाता। जब पुजारी उस भ्रष्टाचार पर कृष्ण को गालियां देने लगा तो एक रात स्वप्न में उसे देवाधिदेव महादेव ने दर्शन दिए कि मेरे भक्त, तुम जिसे अपशब्द कह रहे हो उसे नहीं जानते। वह मेरा परम भक्त है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार वह मुझे प्रसन्न करने की कोशिश करता है। उसके प्रेम में कहीं भी कोई इच्छा नहीं है। मुझे वह बहुत प्रिय है। उसकी वंदन विधि तुम्हें अवश्य बुरी लगती है, परंतु मुझे नहीं। मांस उसका भोजन है जो उसने अपना सर्वस्व जानकर मुझे समर्पित कर दिया। जब वह मुझे अपनी भाषा में भोजन का आग्रह करता है तो मुझे उसका आग्रह तुम्हारे जाप और वेद मंत्रों से भी श्रेष्ठ लगता है। यदि तुम उसकी भक्ति देखना चाहते हो तो कल कहीं छुपकर देखना। पुजारी जी हड़बड़ाकर जागे। कहीं कुछ नहीं था, पर तू स्वयं प्रभु का आदेश हुआ तो वह प्रातः काल ही मंदिर के समीप छुपकर कृष्ण के कृत्य को देखने लगे। कृष्ण उस समय भगवान के लिए भोजन लेने गया था। वह वापस लौट रहा था तो रास्ते में उसे ठोकर लगी और मांस पृथ्वी पर गिर गया। यह अपशकुन है। कहीं मेरे भगवान को तो कुछ नहीं हुआ, कृष्ण ने सोचा और दौड़ता हुआ पहाड़ी चढ़ने लगा। पुजारी उस विशालकाय आकृति को देखकर सहम गए। कृष्ण मंदिर में पहुंचा तो उसने मूर्ति की बाईं आंख से रक्त टपकता देखा। भोजन उसके हाथ से छूट गया। हाय, मेरे भगवान को क्या हुआ? किस पापी ने मेरे स्वामी को घायल किया है? कृष्ण बैठकर रोने लगा। यदि वह दुष्ट मुझे मिला तो मैं उसका वध कर दूंगा। तिखा ने भगवान की आंख से रक्त पोंछा, परंतु रक्तधारा निरंतर बहती रही। हाय, मैं क्या करूं, क्या उपचार करूं? वह जोर जोर से रोने लगा। तुम्हें तो बहुत कष्ट हो रहा होगा भगवान। पहले मैं उस दुष्ट को ढूंढता हूं जिसने यह दुष्ट कार्य किया है। कृष्ण मंदिर से बाहर निकल आया। पुजारी जी के पर कांप उठे। कहीं उसे दिखाई पड़ गए तो जीवित न छोड़ेगा। हे भोलेनाथ, रक्षा करो। परंतु सर्वेश्वर क्या कृष्ण के स्वभाव से अनभिज्ञ थे? उन्हीं की लीला थी कि साफ दिखाई पड़ रहा पुजारी कृष्ण को दिखाई न दे रहा था। जब उसे कोई न दिखाई दिया तो वापस मूर्ति के
समीप जाकर बैठ गया। भगवान, मैं जड़ी बूटियां लेकर आता हूं। मैं यह तो नहीं जानता कि किस जड़ी से आपको लाभ होगा, परंतु जाता हूं, अभी लौटता हूं। तीक्ष्ण पहाड़ी से नीचे उतर गया और जब लौटा तो सिर पर जंगली जड़ी बूटियों का बड़ा सा गट्ठर था। मंदिर आकर उसने एक जड़ी भगवान की आंख में निचोड़ी, परंतु रक्तस्राव बंद न हुआ। अब क्या उपाय करूं? तीक्ष्ण विचलित हो गया। तब उसे स्मरण आया कि शिकारी लोग घाव पर मनुष्य का मांस लगाते थे और घाव अच्छा हो जाता था। यह भी करके देखता हूं। भगवान की बाईं आंख नष्ट हुई है, अत मैं अपनी बाईं आंख निकालकर ही घाव पर रखता हूं, संभव है लाभ हो जाए। एक नुकीले तीर से उस भक्त ने अपनी बाईं आंख निकाली। स्वयं की आंख से रक्तधारा फूट पड़ी, परंतु चिंता नहीं। आंख हथेली पर रखकर भगवान की आंख पर रखी और दबाई। तत्काल भगवान की आंख से खून बहना बंद हो गया। तीक्ष्ण प्रसन्नता से किलकारी मार उठा, नाचने लगा। मेरे भगवान अच्छे हो गए, परंतु यह क्या? अब भगवान की दाहिनी आंख से रक्तस्राव होने लगा। तीक्ष्ण स्तब्ध रह गया। चिंता मत करो प्रभु, उपचार तो मुझे मिल गया है, अभी उपचार करता हूं। तीक्ष्ण ने फिर तीर उठाया और दाहिनी आंख निकालने को उत्सुक हुआ, तभी मूर्ति से साक्षात श्री देवाधिदेव प्रकट हुए और तीक्ष्ण का हाथ पकड़ लिया। देवलोक में भी तीक्ष्ण की ऐसी भक्ति पर उसका यशोगान होने लगा था। ठहरो वत्स, तेरा प्रेम और त्याग तो बड़े बड़े तपस्वियों की साधना से भी उच्च कोटि का है। निस्वार्थ प्रेमवश मुझे अपना दास बना लिया है। तेरी कोई इच्छा तेरे हृदय में भी नहीं, अत मैं तुझे समस्त दिव्य ज्ञानों का वरदान देता हूं। तेरे हृदय में मेरे प्रति जितने भी प्रश्न हैं, सबका उत्तर तुझे स्वयं मिल जाएगा। कैलाशपति ने भाव विह्वल होकर कहा। तीक्ष्ण को उसी क्षण आत्मज्ञान हो गया। उसके दिव्य ज्ञान चक्षु वास्तविकता को चलचित्र की तरह देख रहे थे। वह भाव में डूब गया और अपने आराध्य के चरणों में नतमस्तक हो गया। दूर छुपा पुजारी उस अविश्वसनीय दृश्य का साक्षी बना और उसने ऐसे भक्त वत्सल भगवान और महान भक्त का एक साथ साक्षात्कार करके अपने जीवन को कृतार्थ किया।